हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन का पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग जो नया टॉपिक है प्लांट रिप्रोडक्शन का, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए क्या होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जिसको आप लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, जिसे कहते हैं निषेचन, हिंदी में कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, जुड़ना, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स का जुड़ना, आपस में फ्यूज होना। और यहाँ पर प्लांट का तो मेल गैमिट्स तो पता है कि पॉलिन ग्रेन्स होता है, और तो मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का जुड़ना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और मेल गैमिट्स पॉलीग्रेन्स हो गए, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमिट्स। तो मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट्स से जुड़ना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और प्लांट प्लांट्स में जो मेल गैमिट, जिसे कहते हैं पॉलिन ग्रेन्स, मेल गैमिट्स, पॉलिन ग्रेन्स यह पॉलिन ग्रेन जो है वह पहुंचता है फीमेल गैमिटोफाइट के पास। फिर सुनिएगा कि प्लांट में मेल गैमिट पहुंचता है फीमेल गैमिटोफाइट के पास थ्रू ए ट्यूब, थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड एज पॉलिन ट्यूब। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिन ट्यूब कहते हैं। यानी प्लांट का जो मेल गैमिट्स होता है वो फीमेल गैमिटोफाइट्स के पास पहुंचता है एक ट्यूब के द्वारा, इसे पॉलिन ट्यूब कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं सिफोनोगैमी। प्रोसेस का नाम क्या होता है? सिफोनोगैमी। अब देखिए इस फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा मेथड या कौन कौन सा प्रोसेस संपन्न होता है, कौन कौन सा प्रोसेस के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, उसका हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब। देखिए इस बात को ध्यान से कि जब पॉलिन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा के पास जाता है, तब ये समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं आप लोग को। जब पॉलिन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के पास
पहुंचता है, तो स्टिग्मा के पास पहुंचने के बाद देखिए इस स्टिग्मा में लिपिड्स शुगर का यह लेयर होता है। इस स्टिग्मा के ऊपर लिपिड्स का, शुगर का और कई केमिकल्स का लेयर होता है, जिसको पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस शुगर को, लिपिड्स को पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब, आपको तो पता होगा कि पॉलन ग्रेन्स के चारों ओर दो तरह का लेयर होता है, एक होता है एक्साइन और दूसरा क्या होता है, इंटाइन। ये तो पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो जैसे ही स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन्स जाता है, पहुंचता है, रीच मतलब जैसे उस पे पहुंचता है, तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से शुगर, स्टार्च, लिपिड्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण पॉलन ग्रेन्स में स्वेलिंग होने लगता है, यानी वो फूल जाता है, वो तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखिए जैसे ही बड़ा हो जाता है, तब जैसे ही बड़ा हो जाता है, गौर कीजिएगा ध्यान से, तब एक्साइन का जो लेयर है वो तो ब्रेक कर जाता है। स्वेलिंग करने के बाद जहां तहां से ये ब्रेकअप रहता है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब के लिए चाहिए। इंटाइन क्या करता है, इंटाइन जो है ना, ये इंटाइन एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है इंटाइन, जिसे कहा जाता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, इसका नाम क्या होगा, पॉलन ट्यूब, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, इंटाइन का लेयर जो है पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करता है। यही पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन, और यहां पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन करने के बाद सेकेंड पॉइंट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है इंटाइन लेयर्स के द्वारा। अब देखिए एक फर्टिलाइजेशन का एक पॉइंट आता है हमेशा कि इसको डिस्कवर कौन किया था, तो किया था स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर साहब ने 1884 में, 1884 में इसका डिस्कवर किया था फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में। अब देखिए कि पॉलन ग्रेन्स का सबसे पहले जन्म, यहाँ पॉलन ट्यूब मिस्टेक हो चुका था, गलती से लिखा गया था, ये माइनर मिस्टेक था, हाइड मिस्टेक। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर होना चाहिए था, पॉलन ट्यूब लिखा गया था। सेकेंड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है ना, वह किस जगह से होता है, वह इंटाइन लेयर से होता है। यानी जैसे ही यह शुगर को एब्जॉर्ब करता है, इसका साइज क्या करता है, स्वेलिंग करता है, जिसके कारण यह थोड़ा सा हटता है, और हटने के बाद ये क्या करता है, इंटाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो इंटाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दे, इसका नाम होता है पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। वैसे पॉलन ट्यूब जो है, यह सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है कौन, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो है वो किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है कौन, पॉलन ट्यूब।
नेक्स्ट हम लोग पॉइंट है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल्स। नेक्स्ट मेथड प्रोसेस जो है, मेथड जो है वो सिस्टमेटिक वे में अब क्या हो गया, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। देखिए ओव्यूल्स के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री होना, क्योंकि जब तक पॉलन ट्यूब एंट्री नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेल गैमीट्स फीमेल के पास पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई। तो सबसे पहले देखिए एक फिगर बता रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा। थोड़ा सा बना देते हैं सब फिगर। एक आप ऐसे रफली फिगर देखिए आप लोग, थोड़ा सा पहले भी आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, अभी केवल हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये सबको पता है कि यहाँ पर ये केवल हम आपको समझाने के लिए फिगर बनाया गया है। तो देखिए ये पता है, ये चलाजा है और ये माइक्रोपाइल है और यह आपका इंटेगुमेंट्स है। यह आपका इंटेगुमेंट्स है। तो यह जो आप जो देखो, जो तीन हम जो नाम जो दिखाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे पहले क्लाजा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, माइक्रोपाइल, या माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, चलाजा, और ये होता है इंटेगुमेंट्स। तो प्लांट्स में मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलन ट्यूब जो इंटर करता है वह किसके द्वारा करता है भाई, तो माइक्रोपाइल्स के थ्रू करता है। तो जो माइक्रोपाइल्स के थ्रू प्रोगैमी, यानी प्रोगैमी में पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, यानी माइक्रोपाइल्स के थ्रू पॉलन ट्यूब जब इंटर करता है उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रोगैमी कहते हैं। और प्रोगैमी लगभग मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इसका एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इसका एग्जांपल हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर भाई, सलाजोगैमी, स्पष्ट हो रहा है कि पॉलन ट्यूब इंटर किसके थ्रू करेगा, चलाजा के थ्रू, यानी इंटर थ्रू क्या होगा, सलाजा। एग्जाम्पल हो गया कैसूरियाना, कैसूरियाना जगलंस। कैसूरियाना और जगलंस जो है एग्जाम्पल हो गया क्लाजोगैमी का। और जो अब नेक्स्ट देखिए होता है क्या आपका,
मेजोगैमी। मेजोगैमी में हो गया आपका कि पॉलन ट्यूब जो है इंटर्स थ्रू व्हाट, इंटेगुमेंट्स। प्लांट्स का बाहर का लेयर को पता है कि आपको हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और जब पॉलन ट्यूब किसके थ्रू इंटर कर रहा है, ओव्यूल यानी ओव्यूल्स के अंदर एंट्री कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, यहाँ पर इंटेगुमेंट्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है कुकुरबिटासिया या कुकुरबिटा, जिसमें कद्दू, कोहरा, खीरा, ये सारा प्लांट्स आते हैं। कद्दू आते, खीरा आते, ये सब कुकुरबिटा में आते हैं। अब एक थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा देखिए, यहाँ पे एक अलग से बता रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इरेज कर देंगे इसको हम लोग। एक देखिए थोड़ा सा, एक जल्दी से एक फिगर देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए ये स्टाइल है, आपको पता होना चाहिए। और ये आपको हो गया पॉलन ट्यूब हो गया। तो बहुत सारे प्लांट में पॉलन ग्रेन जो है वो सिंगल ट्यूब बनाता है, उसको कहते हैं मोनोसिफोनस। और जो ज्यादा ट्यूब है उसको कहते हैं पॉलीसिफोनस। ये कोई बहुत वर्ड नहीं याद करने की बात नहीं है। एक मोनोसिफोनस, दूसरा पॉलीसिफोनस। एक मोनोसिफोनस, दूसरा क्या होता है, पॉलीसिफोनस होता है। जिसमें एक ट्यूब बनेगा मोनोसिफोन, मोनो मतलब सिंगल, और एक से ज्यादा ट्यूब उसका पॉलीसिफोनस। अब देखिए यहां पर ये सारा पॉलन ग्रेन्स आया और ये स्टिग्मा है। अब देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आया और यहाँ पे सीधे कहाँ चला गया भाई, ये पॉलन ट्यूब को बनाते बाद चल गया नीचे। ये ओवरी है जहाँ पर फीमेल गैमेट्स रहेंगे और उस जगह पे जाकर दोनों फ्यूज करेगा, जो हम जस्ट आगे पॉइंट बताने वाले हैं। वैसे अभी आप देखिए कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल्स। अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक एक पॉइंट है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। तो याद रखिएगा कि इस पॉइंट में केवल एक ही चीज होगा कि पॉलन ट्यूब का एंट्री एम्ब्रियो सैक में होता है, वो केवल किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोपाइल्स के थ्रू होता है। माइक्रोपाइल्स के थ्रू ही होता है, ओनली माइक्रोपाइल्स के थ्रू। यानी एम्ब्रियो सैक में जो पॉलन ट्यूब का जो एंट्री होता है वो केवल माइक्रोपाइल्स के माध्यम से ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंटर के एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए भी आता है विथ फिगर। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो बताने वाले हैं वो है आपका फर्टिलाइजेशन यानी सिंगैमी एंड डबल फर्टिलाइजेशन। अब तो सब चीज वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे।
तो अब देखिए आगे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर पॉलिन ट्यूब जो है, पॉलिन ट्यूब जब जैसे ही इंटर करता है, जैसे ही फॉर्मेशन करता है, तो इसमें पता है कि दो मेल न्यूक्लियाई होता है, दो मेल गैमेट्स होते हैं पॉलिन ग्रेन्स में, याद कीजिएगा। दो दो तो एक था वेजिटेटिव, एक था जनरेटिव। तो जो सबसे पहले जो जाता है नीचे वो जाता है कौन? वेजिटेटिव। यानी वेजिटेटिव जो है वह पॉलिन ट्यूब के द्वारा सबसे नीचे पहले जाता है, और उसके बाद दूसरे मेल गैमेट्स रहते हैं साथ में, छोटे जो भी मेल गैमेट, स्मॉल लार्ज जो भी रहेंगे वो उसके बाद। लेकिन सबसे पहले कौन जाता है? छोटे छोटे कौन जाता है? वो जाता है कौन? फीमेल, मतलब सॉरी वेजिटेटिव गैमेट नीचे जाता है, और उसके ऊपर बाद में वो दूसरे मेल गैमेट साथ में आते रहते हैं। अब देखिए प्लांट्स में दो न्यूक्लियाई, एक वेजिटेटिव है आपको पता है, दूसरा कौन होता है? जनरेटिव। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकदम क्लास की तरह समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जो वीडियो ऐसा कोई रिकॉर्ड का चीज नहीं है, क्लास की तरह बताया जा रहा है। इसमें हर एक पॉइंट आपको समझ में आता होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा कमेंट कीजिए, आपको हम उसको दोबारा फिर बताने का प्रयास करेंगे। बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे डबल फर्टिलाइज, बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन।